आसिफ पीर साहब, इस वक्त जो टैक्सों वाला मामला है वो बहुत ही टेढ़ा है। और कॉरपोरेट सेक्टर की एक बड़ी शिकायत यह है कि 50-60% टैक्स के ऊपर गुजारा नहीं हो सकता। प्रोफेशनल्स, आप खुद आईटी के लोगों को डील करते हैं, 40-40% उनकी सैलरी से टैक्स कट जाता है। क्या इस टैक्स रेट के साथ मुल्क के अंदर तवक्को रखी जा सकती है कि नई सरमायाकारी होगी, हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे आई थिंक मैंने गौर एजाज साहब को भी सुना और आप भी पूरे नंबर्स बता रहे थे इस वक्त। आई थिंक थोड़ी देर के लिए हमें ये सोचना चाहिए व्हाट इज आवर इकोनॉमिक विजन वर्सेस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, राइट? तो हम जो भी बात करते हैं बस ये बैलेंसिंग की, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की। आई थिंक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड, जिस तरह भी गौर एजाज साहब ने भी कहा कि हाउ डू वी बिकम create an intelligent Pakistan where the job creation happens. And हम बार बार बात करते हैं, आपने भी सुना होगा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपने अभी कहा, खुद कहा कि सर्वे में 6 to 7% अनएम्प्लॉयमेंट आई है, लेकिन एक्चुअली वो 14% या उससे भी ज्यादा है। और अभी तो एआई ने हिट नहीं किया जॉब्स को हमारे मुल्क में। तो उस अगर आप 14% कह रहे हैं, हुकूमत 7% कह रही है, वट एवर द नंबर इज इन बिटवीन, द रियलिटी अनएम्प्लॉयमेंट इज द रियल प्रॉब्लम बिकॉज ग्रेजुएट्स, इट्स नॉट लाइक जस्ट के जो पढ़े लिखे हैं उनको सबको जॉब मिल जाती है। नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही कि इंडस्ट्रीज नहीं लग रही। और आपने खुद कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं आई, 10% ऑफ जीडीपी है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नहीं बनेंगे पाकिस्तान में, लोग यहाँ पर अपना सरमाया नहीं लगाएंगे। और आपने उसकी वजह बताई, टैक्सेशन। और लोग, जो ब्रेन ड्रेन होता है जो हमारी फील्ड में होता है, जो कि लोग बाहर चले जाते हैं या फिर वो लोग अपने आप को कंसल्टेंट या फ्रीलांसर में कन्वर्ट कर देते हैं टू अवॉइड द टैक्सेशन। बिकॉज जब टैक्सेशन ज्यादा होती है तो फिर लोग तरीके ढूंढते हैं और वो तरीके, लूप होल्स निकाल के वो अपने आप को फ्रीलांसर डिक्लेयर कर देंगे और 1% टैक्स नेट में आ जाएंगे और कंसल्टेंट कर देंगे, पैसे बाहर से मंगवा लेंगे। सो पीपल आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन। एंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं बन रही, वो आपने खुद बताया कि डबल टैक्सेशन है, डिविडेंड पे भी टैक्स है। तो एट द एंड जब इन्वेस्टर स्प्रेडशीट पे, जो हम, अगर आप फिजिबिलिटी बनाते हैं नए बिजनेस की, जो इसके पास लगा हुआ है, उसको, उसके पास चॉइस नहीं है, वो भी आई थिंक गौर एजाज साहब के ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कुछ लोग 50% कैपेसिटी पे अपने प्लांट्स यूज करते हैं, कोई 70 पे करता है। 100% यूटिलाइजेशन शायद सारी प्लांट्स की आज भी नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं हो रही? और नया प्लांट लग नहीं रहा, एफडीआई आ नहीं रहा, तो फिर जॉब क्रिएशन का सबसे बड़ा इशू है। आई थिंक मैं बार मेरा तो ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, और चाहे वो आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट लेड आपको ग्रोथ होनी चाहिए। और यस, रेमिटेंसेस आर कवरिंग अप एंड रेमिटेंसेस इज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट राइट नाउ। बट जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, जब तक एक्सपोर्ट्स पे फोकस नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज नहीं होगी, चाहे वो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री के साथ हो, तब जाके इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होती है। उसी वक्त जॉब क्रिएट होंगी, उसी वक्त अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी और आपका टैक्स टू जीडीपी भी बेहतर होगा, ब्रॉडन होगा, और आप लोग इधर आके इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपके वही इसी हम चक्कर में फंसे रहेंगे कि हम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे, दुरुस्त। इकोनॉमिक विजन की बात नहीं करेंगे, राइट? आसिफ पीर साहब, जब ये कमेटीज बैठ तो के वजीर आजम के साथ डिस्कस कर रही थी, उसके बाद क्या कोई तो ऐसी तजावीज़ आसिफ साहब, एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो स्पेसिफिकली ये 3-4 इकदाम करें, टैक्स रेवेन्यू ठीक करना है तो ये 3-4 इकदाम करें, ग्रोथ रिवाइवल पे जाना है तो ये देखें, 3-4 इकदाम करें? कुछ ऐसी तजवीज़ें हैं जी आपके जहन में आसिफ पीर साहब? जी जी बिल्कुल। आई थिंक सबने यही, जो गौर एजाज साहब ने भी अभी कहा, और सब आई थिंक जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज, एवरीबडी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए वी विल डू वट एवर इट रिक्वायर्स। सो आई थिंक जो हायर टैक्सेशन, एवरीबडी हैज कंप्लेन अबाउट इट। आई थिंक ये गौर एजाज साहब ने जो कहा और आप जो कह रहे हैं वो, सो उसको जब तक रैशनलाइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, 63% हो कि 48%, वो सब ज्यादा है, राइट? तो जो भी परसेंटेज ले लें इस वक्त वो ज्यादा है। तो वो जब तक, और एनर्जी पे लोगों ने काफी बात की कि एनर्जी में रिफॉर्म अभी भी जरूरत है। और आई थिंक जो अभी कैपेसिटी की एग्जांपल दी, तो ये सारी चीजें भी बात हुई। और प्लस जो कैशलेस इकोनॉमी, जो 11 ट्रिलियन कैश होता है, उसमें भी पता नहीं
جو اکانومی میں وہ ریوالو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیش لیس کرنا ہے، اس کو کیسے اگین ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، تو آپ کو کیش لیس اکانومی تو چاہیے نا، آپ کو ڈیجیٹل سپلائی چین تو کرنی پڑے گی، آپ کو ریٹیلرز کو نیٹ میں لانا پڑے گا، آپ کو ایگریکلچر کو نیٹ میں لانا پڑے گا، جب جا کے آپ کی کیا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہتر ہوگا۔ انہی لوگوں سے ٹیکس لے کے تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ بہتر نہیں کر سکتے۔ سو آئی تھنک ایوری ون ہیز سیٹ کہ یہ برڈن جب تک شفٹ نہیں ہوگا، اور آپ کی ابھی آپ نے خود کہا کہ ایف ڈی آئی نہیں آ رہی ہے، لوئسٹ ان دا پتہ نہیں مینی ایئرس، تو آئی تھنک ابھی بی او آئی جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوتی ہے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، جو ابھی ترکی میں جو اگزامپل دی، یہ سارا کام بورڈ آف انویسٹمنٹس اور یا ایس آئی ایف سی جو ہم نے بنائی تھی، جو ایک یونٹ ہو جائے یا دو، جو جس طرح بھی اس کو اسٹرکچر کرنا ہے، اس کو اس طرح اسٹرکچر کیا جائے کہ پاکستان میں کوئی سیل تو کرے نا پاکستان کو جا کے، کہ کیوں انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی۔ اور جب تک آپ اس کو انسینٹیو نہیں دیں گے، جس طرح ابھی آپ نے ٹرکی کا سنا، کوئی انسینٹیوائز نہیں کریں گے، اسپریڈ شیٹ پہ نمبر آپ کے جب نہیں بیٹھیں گے تو انویسٹمنٹ ہوگی نہیں، اور جو لوکل جو آپ کا بزنس کمیونٹی ہے، جب وہ جے وی بنا کے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی، جب ہی جا کے باہر کا باہر آپ کے ساتھ آ کے وہ انویسٹ کرے گا آپ کے ساتھ۔ ادروائز جب لوکل انویسٹرز ہی نہیں کہیں گے کہ یار ہم تو صرف پلاٹس لے لیں گے، یا ہم we will just be investing in صحیح۔ stocks and so forth، تو نان پروڈکٹیو جب تک نہیں رکے گی یہ ملک میں، جب تک امپلائمنٹ نہیں جنریٹ ہوگی، جب تک اکانومی کا پہیہ نہیں چلتا، اور آپ کی چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو، میں تو اپنے سیکٹر کی بات کرتا ہوں، اس میں ڈیٹا سینٹر آج کل ڈیفنس ٹیک میں اتنا کام ہو رہا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سوورنٹی آف اے آئی، ایوری سوورن کلاؤڈ ٹو سوورن انفراسٹرکچر، سوورن اے آئی، سوورن LLMs and AI models, everything needs to be created. So I think اس بجٹ میں میری ہوپ یہ ہے کہ اس پہ ضرور سوچا جائے، کہ کیونکہ لیول پلئنگ فیلڈ ہو رہی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، ہمیں ایفیشنسی بڑھانی ہے، ناٹ جسٹ ان آئی ٹی، کیونکہ ہمیں کمپیٹ کرنے کے لیے پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی ان ایوری سیکٹر چاہیے، درست، تاکہ بالکل ہم صحیح سب ہے۔